वीडियो का अंत तक देखिए और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। क्वाड्रिलेटरल ABCD आप देख सकते हैं, इनके वर्टिसेस हैं A, B, C और D। यदि इस क्वाड्रिलेटरल ABCD का वर्टिसेस जो है सर्कल पर हो, तब हम इस क्वाड्रिलेटर को क्या कहेंगे? एक सर्कल ले लेते हैं और यहाँ पर 4 पॉइंट्स उसके ऊपर हमने ले लिया है और ये चारों पॉइंट्स को मिला दिया है तो हमें एक क्वाड्रिलेटर मिल रहा है ABCD। इस क्वाड्रिलेटर के चारों वर्टिसेस सर्कल पर लाई करते हैं, इसलिए इसका नाम हो जाएगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। A quadrilateral whose all the 4 vertices lie on a circle is known as cyclic quadrilateral। जैसे सभी क्वाड्रिलेटर का प्रॉपर्टी होता है, वैसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटर को भी कैसे हम लोग पहचानेंगे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कोई गिवन क्वाड्रिलेटर साइक्लिक है या साइक्लिक नहीं है। कोई भी क्वाड्रिलेटर किस कंडीशन पर साइक्लिक होता है, कौन सा कंडीशन को फॉलो करने से उसका वर्टिसेस जो है एक सर्कल पर आ जाएगा। तो चलिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर का प्रॉपर्टी देख लेते हैं। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है क्योंकि इसके चारों वर्टिसेस जो हैं सर्कल पर लाई करते हैं। एंगल्स यहाँ पर देख सकते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के। एंगल A है 100 डिग्री, एंगल B 84 डिग्री, एंगल C 80 डिग्री और एंगल D 96 डिग्री। एंगल A और एंगल C का मेजर को हम लोग ऐड करेंगे तो 180 डिग्री मिल रहा है। सिमिलरली एंगल B और एंगल D को हम लोग जब ऐड कर रहे हैं तो ये भी 180 डिग्री आ रहा है। यानी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में हमें क्या मिलता है कि अपोजिट एंगल्स का सम जब हम करते हैं तो 180 डिग्री होता है। यानी एंगल A प्लस एंगल C 180 डिग्री हो गया, एंगल B और एंगल D का सम जो हो गया 180 डिग्री हो गया। चलिए कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एंगल A और एंगल C का सम देख सकते हैं, यहाँ पे 180 डिग्री मिल रहा है। सिमिलरली एंगल B और एंगल D का भी सम देख रहे हैं 180 डिग्री मिल रहे हैं। यानी ये सारे जितने भी क्वाड्रिलेटरल हैं इन सभी में अपोजिट एंगल्स का सम हमें 180 डिग्री ही आ रहा है। तो ये सारे क्वाड्रिलेटरल जो होंगे वे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि कोई क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक होता है अगर उसके अपोजिट एंगल्स का सम जो है 180 डिग्री हो। The sum of either pair of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 degree। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कोई क्वाड्रिलेटरल है जिनके अपोजिट एंगल्स का सम, यहाँ पर देख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल C 180 डिग्री आ रहा है, एंगल B प्लस एंगल D भी 180 डिग्री आ रहा है। यहाँ पर देखिए एक क्वाड्रिलेटर मैंने लिया है, इसमें एंगल A 101 और एंगल C 79, ये दोनों को ऐड करते हैं तो 180 डिग्री आता है। एंगल B और एंगल D देख लीजिए, यहाँ पर भी 180 डिग्री आ रहा है। यानी ये क्वाड्रिलेटरल कैसा होगा, साइक्लिक होगा। तो चलिए देख लेते हैं साइक्लिक है कि नहीं। एंगल A और एंगल C का सम देख सकते हैं आप 180 डिग्री है यहाँ पर। एंगल B और एंगल D का भी सम देख सकते हैं, यहाँ में 180 डिग्री है। देख सकते हैं ये चारों वर्टिसेस जो हैं सर्कल के ऊपर ही लाई कर रहे हैं, यानी ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। कब किसी क्वाड्रिलेटर को साइक्लिक कहेंगे? जब उनके अपोजिट एंगल्स का सम जो 180 डिग्री होता है। तो कोई भी क्वाड्रिलेटर जिनके अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है वे सभी क्वाड्रिलेटरल जो होंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होंगे। हमने ये ऑब्जर्व किया है कि द सम ऑफ अ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर इज 180 डिग्री, द क्वाड्रिलेटर इज साइक्लिक। यानी किसी क्वाड्रिलेटर में अगर अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है तो उस क्वाड्रिलेटर को हम क्या कहेंगे? साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होते हैं। जैसे रेक्टेंगल इज ऑल्सो ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्योंकि उसमें भी अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। सिमिलरली स्क्वायर के अंदर भी अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो स्क्वायर इज ऑल्सो ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल।